भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व पुलिस बल अलीगढ़ के बीच हुई नोकझोंक। पूरा मामला अलीगढ़ जिले का है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट ने अलीगढ़ के कमिश्नरी गेट पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग शामिल रहे। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने कमिश्नरी के गेट पर टेंट लगाकर अपना आशियाना जमाया। टेंट को लेकर अलीगढ़ पुलिस व भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों में नोकझोंक हुई। भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट के युवा जिला अध्यक्ष कौशल बघेल ने बताया कि क्वारसी क्षेत्र के चिलकौरा गांव में लगभग 60 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जो कि गांव की 4 गहा जमीन है। इसके संबंध में गांव वासियों ने कई बार प्रशासन से व शासन से शिकायत की, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं रहा। एक बार वहां मौजूद एसडीएम ने इस पर एक्शन लिया तो उन एसडीएम महोदय का ट्रांसफर ही करा दिया। पब्लिक का कहना है कि शासन और भूमाफियाओं की मिली भगत से जमीन पर कब्जा हो रहा है। अलीगढ़ से भागीरथ कुशवाहा की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। चरागाह खाली करो, खाली करो, खाली करो, चरागाह खाली करो, खाली करो, खाली करो, हमारी सरकारी जमीन खाली करो, खाली करो, खाली करो, चिलकोरा का चरागाह खाली करो, खाली करो, खाली करो, चिलकोरा की पशु बैठक खाली करो, खाली करो, खाली करो, चिलकोरा का मरघट खाली करो, खाली करो, खाली करो, भूमाफियाओं पे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। अम्मा, क्या नाम है आपका? कमलेश। कहाँ से हो? कमलेश। कहाँ से हो आप? चिलकौरा से। अच्छा, ये जो धरना प्रदर्शन में आप आई हुई हैं, हाँ। ये किस बात का धरना प्रदर्शन है? 36 बीघा का तो हमारा चरागाह है, जो भूमाफिया ने घेर लो है। वाई में तो है उन्होंने अपने कब्रिस्तान बना ले, वाई में मजार बनाए, वाई में मस्जिद बनाई है और घर बन रहे। बच्चे सबके लिए है, वो आपको एक के लिए एक के लेना तो हमारी में क्या मतलब है? हमारे गांव का हमारा तो कोई के चरागाह के लिए, हमें मस्जिद का मतलब, हमें मंदिर थे तो मैं जाते थे। वो आपकी जमीन थी? हाँ। कब्जा किसने कराया? जन कौन ने कराया? अपने आप गिर रहे हुआ कौन भी करो, कोई अपने आप कर रहे हैं। हाँ, दबंग है, मोम डरने सब दबंग है। जो प्रदर्शन ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप, इसमें आप कब तक बैठोगे? क्यों दिन लग जाए? 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हफ्ता लग जाए, बैठे ही रहेंगे। आप घर से पूरे तरीके से फ्री होके आए हैं? हाँ, फ्री है क्या है? अच्छा, प्रशासन इसमें आपकी कोई मदद कर रहा है प्रदर्शन में? कोई ना कर रहा, सब आपस में ये बैठे अपने आप के लड़के कब तक कौन साली हमारे मतलब जैसे आप धरने पे बैठे हो, यहाँ धूप भी है, बारिश भी हो सकती है कभी भी, इसके लिए प्रशासन कुछ कर रहा है? कछु ना है प्रशासन, कोई कछु ना कर रहा। अपने आप घाम में उमरेंगे और मेरे में भीजेंगे, आंधी में बैठेंगे, यहीं बैठेंगे जाए। हाँ, ये जो धरना प्रदर्शन है, ये किसके लिए है? ये गांव चिलकौरा की 35 बीघा जमीन है, चारागाह की जी, जिसपे अवैध रूप से भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। 100-150 मकान बना ले, कब्रिस्तान बना दिया, मस्जिद बना दी। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन उस जमीन को खाली कराए। हम किसी जाति विशेष के विरोध में नहीं है। सर, ये कब्जा कब से हो रखा है? ये कब्जा काफी दिन हो गए, जिसका हाई कोर्ट में मुकदमा चला और हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि जिला अधिकारी महोदय 1 हफ्ते में इसको खाली कराएं, लेकिन आज तक खाली नहीं हुआ। कई बार हम लोग शासन को ज्ञापन दे चुके हैं। अब हम चिलकौरा की जो मातृशक्ति यहाँ बैठी है, नौजवान साथी हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले हम यहाँ बैठे हैं कि जब तक वो चारागाह की जमीन खाली नहीं रही होगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा यहाँ। सर, आपने जब प्रशासन को सूचित किया, कई बार अवगत कराया, तो उसके बाद वो जो दबंग लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम थे रविशंकर, जो कोल एसडीएम थे, उन्होंने कार्रवाई की, उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद में टाइम फेस हो गई। प्रशासन और भूमाफियाओं की मुझे लगता है कि 60 गांठ है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब आप जो शिकायत करते हैं उसे टाल मटोल कर दिया जाता है? जी जी जी। और अगर कोई अधिकारी उस पर कार्रवाई करता है तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है? जी बिल्कुल, रविशंकर ने कार्रवाई करी तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया। सर, आपका जो धरना है, ये इसका क्या टाइमिंग रहेगा? ये अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, रात में भी रहेंगे, दिन में भी रहेंगे, जब तक वो खाली नहीं होगा, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, वहाँ बिल्डोजर नहीं चलेगा। ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। सर, जैसा कि मैंने अभी देखा था, आप जब यहाँ पे टेंट लगा रहे थे तो कुछ पुलिस अधिकारी आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे। देखो, पुलिस का काम है अपनी ड्यूटी करना। अगर टेंट यहीं नहीं लगाने देंगे, किसान बरसात में भीजेंगे। किसान संगठन बहुत है, कोई संगठन अलग नहीं है। अगर प्रशासन के लोग अपना रवैया गलत या गलत पावर का यहाँ किसानों पर प्रयोग करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
अगर इस तरीका का जो माहौल अभी पुलिस यहाँ बना रही थी और ये माहौल अगर पुलिस ने यहाँ बनाने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि सभी संगठन यहाँ सम्मिलित होंगे इस आंदोलन में और इतनी भारी संख्या में यहाँ किसान अलीगढ़ में उतरेंगे कि प्रशासन सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और यहाँ से जो प्रशासन के अधिकारी जो रवैया अपना रहे हैं किसानों पे, उनको भागना पड़ेगा यहाँ से। और ये टेंट लग भी गया, सभी पत्रकार बंधुओं को मैं दिखा देना चाहता हूँ और दिखा दो, ये टेंट लग गया। अगर बरसात में भीजेंगे तो क्या हम यहाँ बरसात में भीजने के लिए बैठेंगे? टेंट हमने यहाँ कोई रिजर्व नहीं लगाया। ये दुर्भाग्य हमारा कि सरकारी जमीन के लिए हमें आवाज उठानी पड़ रही है, जबकि सरकारी जमीन को प्रशासन की जिम्मेदारी है खाली कराना। ये टेंट हमने अपनी बरसात के लिए लगाया है कि बरसात आ रही है, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे जो आंदोलन में बैठे हैं यहाँ, वो भीजेंगे, इससे बचने के लिए लगाया है। यहाँ पर जो धरना हो रहा है इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि चिलकोरा की जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं, जो कि सुरक्षित भूमि है, जिसपे सरकार भी कोई और काम नहीं कर सकती, जैसे चरागाह, मरघट, पशु बैठक, इन पर भूमाफियाओं का कब्जा हो चुका है। इनको पूर्ण रूप से खाली करवाने का हमारा उद्देश्य है। हमारे चरागाह पर रोहिंग्या बस चुके हैं, जिसमें 150 मकान बन चुके हैं। हमारा जो मूल गांव है, इसमें इसकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है और हम पूर्णतः हम प्रशासन को अपना ज्ञापन, अपनी शिकायतें देते रहे, मगर सब लीपापोती की गई। चरागाह में हमारे यहाँ पे 2018 में हमारे राजेश प्रधान जी थे, उन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली, जिसमें डीएम साहब को कंटेप्ट किया गया और भूमि को खाली करवाया गया। हमारे जो प्रधान थे उनको प्रशासन ने बंद कर लिया और उन्हें चरागाह खाली कराकर और कागज सबमिट कर दिया। यथास्थिति आज भी ऐसी बनी हुई है। प्रशासन हमारे गांव को, लोगों को दबाता रहा है। अच्छा, आपका जो प्रदर्शन है ये कितने दिनों के लिए रहेगा? ये अनिश्चितकालीन के लिए है। जब तक हमारी सरकारी संपत्ति खाली नहीं होंगी, हम यहाँ पर बैठेंगे, पूर्ण रूप से बैठेंगे, अपना घर परिवार छोड़ के बैठेंगे और यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारी माताएं बहनें अपने जीवन के लिए बैठ चुकी हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन का जल संसाधन है, हमारे जो संसाधन है, बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं। भूमाफिया हमारे गांव के नहीं है, बाहर के हैं, सब बाहर से आगे बस चुके हैं। उन्होंने जमीन को ऐसे कब्जा कर लिया है, वो वहां से हट नहीं रहे। प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। योगी मोदी जी से हमारी प्रार्थना है, यहाँ पर बुलडोजर चलाएं। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी दिखता है कि बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, ये सुरक्षित भूमि है, इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? इसमें जो तत्कालीन एसडीएम थे रविशंकर सिंह, हमने जब योगी जी आए थे अलीगढ़ में, यहाँ धरना दिया था, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया हम खाली करवाएंगे। 80 मकानों पे उन्होंने चिन्हांकन किया, फिर वो बैठ गए। प्रशासन बैठ जाता है, मूक बन जाता है और प्रशासन की मिलीभगत से ही हमारे यहाँ पे कब्जे हो रहे हैं। अभी यहाँ पर बारिश आने वाली है, जैसा कि दिख रहा है कि मौसम बहुत ही बारिश का हो रहा है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की है आपने? इसके लिए व्यवस्था हम टेंट लगा रहे थे। अभी हमारे जो प्रशासन पुलिस अधिकारी अब आए हमें, तो उसे रोकने लग गए। वो कहने लग गए चाहे तुम धूप में मरो, चाहे ताप में मरो, चाहे बरसात में मरो। हमने भी ये, अगर वो टेंट नहीं लगाने देंगे तब भी हम बरसात में बैठेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। अपने घर परिवार को छोड़ कर आए हैं, मूल रूप से हमारी माता बहनें सब परिवार को छोड़ के आई हैं, यहीं बैठेंगे। ये चाहे अनिश्चितकालीन हमें भूख हड़ताल भी बैठना पड़ेगा, इसके बाद में हम यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक कार्रवाई नहीं होगी भूमाफियाओं पे। नमस्कार, फिलहाल हम मौजूद हैं अलीगढ़ के कमिश्नरी गेट पर, जहां पर किसान यूनियन सुनील गुट का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा साथी सारे मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये लोग जो बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो इन्हें यहाँ से जो टेंट लगा रखा है उसे उखाड़ने के लिए बोल रहे हैं। और देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि चिलकोरा गांव की 32 बीघा जमीन प्लस 13 बीघा इतनी सारी सरकारी जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, जिसको लेके इन्होंने कई बार शासन से शिकायत भी की है, लेकिन उसके बाद कोई नतीजा नहीं मिला है।